बुलेटिन में सबसे पहले बात, मुनाफाखोरों के खिलाफ सीएम गहलोत की केंद्र से अपील की। सीएम ने अफवाहबाजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ केंद्र से अध्यादेश लाने की बात कही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और लिखा है, मुंबई में फेक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की खबरें चिंताजनक है। पहले कई जगहों से नकली रेमडेसिविर लगाने की खबरें आई थी। ऐसे गिरोह लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। केंद्र सरकार अविलंब अध्यादेश लाकर ऐसे अपराधियों को आजीवन कारावास का प्रावधान करे। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोई निजी अस्पताल भी वैक्सीन खरीदे तो सरकार के जरिए खरीदे, जिससे विश्वसनीयता बनी रहे। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्रा की भी राय है कि वैक्सीन अधिकृत जगह से ही लगवाएं। सभी सतर्क रहें और जल्दी के चक्कर में अनधिकृत जगह से वैक्सीन न लगवाएं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भारतीय सेना पहले से ही अलर्ट हो गई है। नसीराबाद छावनी से आर्मी की एक टीम भीलवाड़ा पहुंची। टीम ने महात्मा गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का मेंटेनेंस और सप्लाई चेक किया, जिसकी मदद से ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई को जांचा गया। छावनी के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर समीर कौशल के निर्देशन में अग्निबाज ईगल टीम में 8 तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमें रिक्विजिशन किया था। जो अभी कंट्री के अंदर जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है और साथ ही साथ अभी फ्यूचर में थर्ड वेव आने वाला है, तो वो चाह रहे थे कि हम आके यहाँ के टेक्निकल ऑडिट करें, ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। इसलिए इन्होंने रिक्विजिशन भेजा था नसीराबाद मिलिट्री कैंट में। जयपुर में शासन सचिवालय में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां राजस्थान सरकार के सूचना जनसंपर्क विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया गया। इस कैंप में 220 से ज्यादा कर्मचारियों और उनके परिवार को वैक्सीन दी जाएगी। इस मौके पर सूचना जनसंपर्क के अरुण जोशी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्मिकों से वैक्सीनेशन के अनुभव जाने। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज अचानक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे वो अचानक, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों के कुछ अनाथ बच्चों को साथ लेकर वो वहां पहुंचे थे। डॉक्टर मीणा मुख्यमंत्री निवास के बाहर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उनके साथ आए बच्चों ने अपने हाथों में मांगों से जुड़ी तख्तियां पकड़ी हुई थी। दरअसल डॉक्टर मीणा की मांग है कि राज्य सरकार ने हाल ही में जिस मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की है, उसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य अनाथ बच्चों की भी सुध लेकर उन्हें भी आर्थिक संबल दिया जाए। मीणा के सीएम हाउस पहुंचने के कुछ देर बाद ही सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी वहां पहुंचे। इस दौरान खाचरियावास ने डॉक्टर मीणा से सीएम हाउस के बाहर ही सभी के मौजूदगी में वार्ता कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। राजधानी जयपुर के मुख्यमंत्री निवास के बाहर आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। अनाथ बच्चे जो हैं उनको आर्थिक पैकेज देने की मांग को लेकर के यहाँ धरना जो है वो चल रहा है। डॉक्टर साहब, धरने पर आप बैठे हैं, आर्थिक पैकेज की मांग है, कहाँ से बच्चे आए, किस तरह की डिमांड्स आपने रखी? जिलों के बच्चे हैं, थोड़े थोड़े, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर। और ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप किसी कारण से स्वर्गवासी हो गए। माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए, बीमारी के कारण मर गए, और इनके घर तक सरकार की कोई योजना नहीं पहुंची। इवन राशन सामग्री नहीं मिल रही। पालनहार योजना जो चल रही है सरकार की, उसका भी फायदा इन बच्चों को नहीं मिल रहा है। तो राज्य सरकार ने हाल ही में एक पैकेज जारी किया है उन अनाथों को जो कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए। तो मेरी मांग सरकार से यह है, प्रार्थना यह है कि किसी भी कारण से बच्चे अनाथ हुए हैं, अनाथ तो अनाथ ही होता है, तो वो पैकेज इनको भी दिया जाए
जो कोविड-19 के अनाथों को दिया गया है। इनके घर तो पटवारी, ग्राम सेवक, वैसे तो कलेक्टर, एसडीओ को पहुंचना चाहिए, लेकिन तो दूर की बात है, वो तो सपने हैं। लेकिन पटवारी, गिरदावर, ग्राम विकास अधिकारी कोई इनके घर तक नहीं पहुंचा, किसी ने आज तक इनको संभाला नहीं। तो मैं ये कहने के लिए आया, सरकार इनको संभाले, इनकी अंगुली पकड़े, सरकार इनके माई बाप है और इनको बेचारों को संबल दे, पढ़ाई की व्यवस्था करे, कपड़ा की व्यवस्था करे, खाने की करे, मकान की करे, और एक मुश्त जो पैकेज दिया है 1 लाख का, वो इनको भी दिया जाए वैसा का वैसा पैकेज। यही मांग लेके मैं मुख्यमंत्री जी को आज तो ज्ञापन देने के लिए आया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली, क्या वाकई किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली? सर कोई सहायता नहीं मिली। अच्छा, क्या कहते हैं वहाँ के लोकल अधिकारी? आप कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पूछते नहीं, आवास ही नहीं है, कोई लाभ नहीं मिला जैसे कुछ। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप लोगों की होती सुनवाई नहीं हुई? नहीं सर, पालनहार का भराया था, उसमें अभी कुछ भी नहीं आया। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। राज्य में माननीयों को जान का खतरा होने पर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने महवा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा समेत कई को सुरक्षा प्रदान की है और बाकी 150 वीआईपी लोगों की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की जाएगी। माननीयों की जान को खतरा, व्हाट्सएप से मिल रही धमकी, गहलोत सरकार की सेफ्टी सौगात, माननीयों को मिलेगी सुरक्षा। कुछ अपराधियों ने हमारे होटल के ऊपर हमला किया था और हमें धमकाने की कोशिश की थी। सुना आपने इन माननीय का दर्द। ये है महवा के विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, लेकिन शराब माफियाओं का इतना आतंक है कि हुड्डा भी हिल गए। विधायक ओम प्रकाश ने इन माफियाओं से तंग आकर गहलोत सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई और सरकार ने उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करा दी। ओम प्रकाश के अलावा मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी और बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को भी सुरक्षा मुहैया करा दी है। ये सुरक्षा स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है। हमारे होटल के ऊपर हमला किया था और हमें धमकाने की कोशिश की थी। इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने रखा। सम्मानीय गहलोत साहब ने, जहाँ सामान्यतः विधायक को 1 गनमैन मिलता है, मेरी सुरक्षा में अब 4 गनमैन की ऑर्डर जारी किए हैं और उन गनमैनों ने मेरे यहाँ आकर के ज्वाइन भी कर लिया है। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने मेरी सुरक्षा की चिंता की, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ महवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को। सरकार का संकल्प है सेफ्टी फर्स्ट, फिर चाहे आम हो या खास। यही वजह है कि माननीयों पर खतरा बढ़ता देख सरकार ने सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। करीब 150 वीआईपी शख्सियत को जो सुरक्षा मिल रही थी, उसमें कटौती नहीं करने का फैसला लिया है। इनमें सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, हाईकोर्ट के जज, राजनीतिक दलों से जुड़े पदाधिकारी शामिल हैं। राज्य का गृह विभाग हर साल वीआईपी व्यक्तियों को मिल रही सुरक्षा की समीक्षा करता है और इस साल भी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत 150 वीआईपी को सुरक्षा मिलती रहेगी। चलिए जान लेते हैं कैसे मिलती है वीआईपी सुरक्षा। वीआईपी सुरक्षा देने का फैसला खतरे के आकलन के बाद होता है। 4 कैटेगरी में सुरक्षा प्रदान की जाती है। Z+, Y और X कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बताकर सरकार के समक्ष आवेदन करना होता है। यह आवेदन उस स्थान पर करना होगा जहां वो रहता है। खतरे के आकलन पर खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी जाती है। पुष्टि होने पर राज्य में गृह सचिव, महानिदेशक और मुख्य सचिव की एक समिति संभावित खतरे के मद्देनजर श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराती है। बहरहाल सरकार के फैसले का माननीय स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। सवाल यह कि अगर माननीय ही सुरक्षित नहीं तो जनता का क्या होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास के नाम पर गहलोत सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। यही नहीं, दूषित पानी के मसले पर कहा कि इसके निवारण के लिए कमेटी 15 दिन में काम करेगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने आश्वासन दिया कि बीकानेर में जल्द सिंचाई का पानी लाने की कोशिश करेंगे। अर्जुन राम मेघवाल 2 दिवसीय
दौरे पर आज बीकानेर आए हैं और सांसद सेवा केंद्र में वो बीकानेर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। किस तरह की जो समस्याएं जो राजस्थान की है उसको दूर करने की बात की, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय में एक हाई पावर कमेटी जैसी एक बैठक हुई थी जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी गए थे। जल शक्ति मंत्री खुद थे गजेंद्र सिंह जी, मैं भी था, कैलाश चौधरी भी थे और राजस्थान सरकार के अधिकारी भी सीनियर लेवल वाले जुड़े हुए थे और पंजाब के भी थे और BBM भी करके भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उनके चेयरमैन और बाकी लोग भी जुड़े हुए थे। देखिए, इसमें विषय ये है कि जब नहर की बंदी नहीं गई तो पहली बार तो 70 दिन की बंदी नहीं, उसके बाद पता था कि पानी अकोमोलेट हो रहा है एक जगह, उसमें गंदा पानी भी रहता है, फैक्ट्रियों का पानी भी रहता है, सीवेज का भी रहता है, उसको कहीं फ्लश करना चाहिए और वो कहीं साइड में छोड़ना चाहिए। एक सिस्टम ऐसा करते भी है, ये कहाँ चूक हुई तो बिना फ्लश किए छोड़ दिया और पानी, गंदा पानी जो है पीने के लिए मजबूर कर दिया राजस्थान की जनता को, जिसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, इवन 10 जिलों तक पानी जाता है पीने का। तो ये किसकी गलती थी, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, ये एक विषय है। इसके लिए बैठक थी, हमारी कमेटी बनी है जिसमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है और भी लोग हैं। 15 दिन में वो अपनी रिपोर्ट देंगे और फिर जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर से न्यूज 18 के लिए विक्रम अग्रवाल। अब बात करते हैं न्यूज 18 की खबर के दमदार असर की। दूदू प्रोजेक्ट में अनियमितता के मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें, जलदाय प्रशासन ने दूदू प्रोजेक्ट के कार्य पर रोक लगा दी है। 18 करोड़ के दूदू के प्रोजेक्ट में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके बाद अब इस पर रोक लगी है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर का एक दमदार असर एक बार फिर से हुआ है। मेसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी पर अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। अधिशासी अभियंता योगेंद्र सिंह की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध दिख रही है। इस खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद इस खबर का एक दमदार असर भी हुआ है। अब बात कोटा की, जहां चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका नजारा सीसीटीवी फुटेज देखकर आपको लग जाएगा। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की यह वारदात कैद हुई है। साफ तौर पर यह तस्वीरें नजर आ रही हैं। यहां दिन दहाड़े पूरे इत्मीनान के साथ बीच बाजार चोरों ने 15 किलो काजू से भरी पेटी चोरी कर ली। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं कैसे ये चोर बड़े ही आराम से बाइक पर रफूचक्कर हो गए चोरी की वारदात को अंजाम देकर। वारदात कोटा के अग्रसेन बाजार की है, जहां चोरी की वारदात के बाद पीड़ित व्यापारी चेलाराम ने रामपुरा कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर काजू चोर की तलाश कर रही है। आइए अब हम आपको टोंक के एक ऐसे उच्च माध्यमिक स्कूल में लेकर चलते हैं जहां तमाम सुविधाएं तो हैं, लेकिन वहां स्टूडेंट्स विज्ञान और कृषि की पढ़ाई नहीं कर सकते। सरकारी स्कूल समस्या बड़ी, न विज्ञान न कृषि का ज्ञान। साइंस में स्टूडेंट्स कैसे करें नाम, कैसे पाठ पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें। पहले सरकारी स्कूल को देखिए, अच्छी इमारत, अच्छा मैदान, अच्छी सुविधाएं, लेकिन फिर भी अधूरा ज्ञान। इस सरकारी स्कूल में छात्र पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। स्कूल के गेट पर भी लिखा है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। लेकिन इस लक्ष्य में रोड़े बहुत हैं। पढ़ाई पथ में मुश्किल बड़ी है, क्योंकि यहाँ छात्र अपनी मर्जी से हर सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, टोंक के दूनी तहसील के इस उच्च माध्यमिक विद्यालय में 24 ग्राम पंचायत के करीब 550 छात्र पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ न तो विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, न ही कृषि की पढ़ाई कराने वाले शिक्षक हैं। लिहाजा यहाँ के छात्र टोंक या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर विज्ञान और कृषि की पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस स्कूल के प्रधानाचार्य उम्मीद लगाए बैठे हैं
कि यहाँ विज्ञान और कृषि की पढ़ाई शुरू हो जाए तो आसपास के ग्रामीण इलाके के छात्रों की मुश्किल दूर हो जाएगी। यह विद्यालय तहसील स्तरीय विद्यालय है। इस विद्यालय में 550 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्तमान में इस विद्यालय में कला एवं वाणिज्य संकाय संचालित है। ये विद्यालय तहसील स्तरीय होने के कारण इस विद्यालय में विज्ञान एवं कृषि संकाय की आवश्यकता है। ये खुलने पर इस क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को लाभ हो सकेगा। ऐसा नहीं कि इस स्कूल में विज्ञान और कृषि की पढ़ाई शुरू करवाने को लेकर कोशिश नहीं की जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कोशिश की तो यहाँ जल्द ही विज्ञान और कृषि की पढ़ाई करवाने का भरोसा मिला है। हमारे यहाँ स्थित सीनियर स्कूल में कृषि व विज्ञान विषय के लिए एमएलए साहब व मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही भविष्य में यहाँ पे शायद ये विषय चालू हो जाए। लेकिन सिर्फ भरोसे से भविष्य नहीं बनता। लंबे वक्त से इस स्कूल के छात्र विज्ञान और कृषि पढ़ाई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ मनपसंद सब्जेक्ट के शिक्षक मिल जाएं, तो साइंस की दुनिया में वो भी कमाल कर दिखाएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। भरतपुर के आगरा में देर रात पुलिस और इनामी बदमाश विनोद पहलवान के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें विनोद पहलवान घायल हो गया। हालांकि इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसके बाद दोनों को ही एसएन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोत्रे के मुताबिक बदमाश के पास से अवैध हथियार और एक गाड़ी बरामद हुई है। आज थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस अपराधी का नाम विनोद पहलवान करके बताया है, जो कि कई राज्यों से इनामी अपराधी है। राजस्थान और अलीगढ़ से भी इसके ऊपर इनाम है। कई मुकदमे में ये वांछित है। इसकी अलीगढ़ सिकंदरा में होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। कोई घटना को कारित करने के लिए ये जा रहा है। इस तरह की घटना, इस तरह की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पे एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर से यह बड़ी खबर है, जहां पर अवैध डीजल पर 2 कार्रवाइयां हुई हैं। 44,000 लीटर अवैध डीजल बरामद की गई है। नाल बाईपास और नोखा रोड पर यह कार्रवाई की गई है। नाल और गंगा शहर पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली है। सीओ सदर पवन भदौरिया मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर अवैध डीजल पर कार्रवाई हुई है। 2 जगह ये कार्रवाई की गई है और 44,000 लीटर अवैध डीजल बरामद करने में कामयाबी मिली है। अब बात हनुमानगढ़ की, जहां नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल और व्यापारी के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। यही नहीं, हाथापाई के दौरान व्यापारी ने सभापति पर ईंट से हमले की भी कोशिश की। आपको बता दें कि घटना हनुमानगढ़ जंक्शन थाना के सामने हुई, जब सभापति और नगर परिषद जेईएन मौके पर पहुंचे और सभापति और व्यापारी में बहस हो गई। हाथापाई तक यह मामला पहुंच गया। इस दौरान जेईएन और अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। इस संबंध में किसी भी पक्ष ने अभी परिवाद नहीं दिया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिसे दुनिया फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है, वो फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कोविड-19 की चपेट में आने के 30 दिन बाद वो जिंदगी की जंग हार गए। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का कोविड-19 की वजह से निधन हुआ था और अब मिल्खा सिंह भी इस दुनिया में नहीं रहे। शुक्रवार की रात उन्हें पीजीआई MER चंडीगढ़ में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो शख्स जो विभाजन के दंगों में बाल बाल बच गया,
जिनकी आंखों के सामने 8 भाई बहन और माता पिता कत्ल कर दिए गए, जो ट्रेन में बेटिकट सफर करते पकड़े गए, जो एक गिलास दूध के लिए सेना की दौड़ में शामिल हुए और फिर हिंदुस्तान के सबसे महान एथलीट बने। बड़े ही दुख की बात है कि अब वो हमारे बीच नहीं हैं। कुछ है तो उनकी यादें और दौड़ने की जगह उनके उड़ने का हुनर। कहां से शुरू करें, कहां से खत्म करें? मिल्खा सिंह तो वो किताब है जिनका हर एक पेज मुकम्मल और हर एक पैरा जोश, जुनून, जी और संघर्ष की कभी न भूलने वाली दास्तान है। In the 400 meters also, Milkha Singh establishes a new record timing of 46.1 seconds. मिल्खा सिंह की फिलहाल इतना ही। नमस्कार।